लेकिन राकेश जी, एक और सवाल का जवाब आपने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया और आपने कहा कि न सिर्फ सुंदर हैंडराइटिंग बल्कि बड़े ही सुंदर विचार भी हैं और इसी विचार पर रोक लगाने के लिए आरएसएस के बारे में लिखने पढ़ने या उसकी किताबों पर रोक लगाने की तमाम कोशिशें कांग्रेस की ओर से कही गई। लेकिन देखिए समय किस तरह से बदलाव का साक्षी रहा है। एक वो समय था जब बार बार रायसीना हिल्स से आरएसएस पर बैन की बात निकलती थी और आज एक वो समय है जब रायसीना हिल्स के तमाम बड़े पदों पर आरएसएस के तमाम स्वयंसेवकों की मौजूदगी है, जो निर्णय लेते हैं देश हित के लिए, जो निर्णय लेते हैं समाज हित के लिए, जो निर्णय लेते हैं बहुत सारे। अब चूंकि एक विचारधारा का बदलाव भी ये देश महसूस कर रहा है और उस राह पर आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण सरकार को भी और आरएसएस को भी आलोचना का सामना बार बार करना पड़ता है। अब मेरा ये सवाल है, 100 साल चूंकि विजयदशमी के मौके पर आरएसएस अपने पूरे करेगा, वो 3 कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको लेकर आरएसएस आगे बढ़ रहा है? कौन कौन से वो लक्ष्य अभी बाकी रह गए हैं जिसको पूरा किया जाना है? और आरएसएस की ये जो सोच है उसमें मुसलमान कहां फिट होते हैं, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हमेशा एक दूरी मानी जाती है आरएसएस की, क्योंकि मुस्लिम जिनकी आबादी तकरीबन 22 से 25 करोड़ के बीच में है, लेकिन वो भी हमेशा आरएसएस को एक अलग नजरिए से देखते हैं। देखिए, पहली चुनौती और अवसर दोनों हमारे पास है, क्योंकि 1960 के दशक में श्री गुरु जी के प्रयास से उडुपी में सभी साधु संतों को बुलाकर अस्पृश्यता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। पहली बार हिंदू साधु संत शंकराचार्य जी ने स्वीकार किया अस्पृश्यता धर्म का हिस्सा नहीं है, धर्म विरोध है। उस कार्य में आज संघ को जो जातिवाद की कटुता, राजनीति ने जो जातिवाद को बढ़ाने का काम किया है और समाज को बांटने का काम किया है, संघ के सामने चुनौती है। एक राजनीति की धारा चलती है, एक सामाजिक सांस्कृतिक धारा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है हिंदू समाज को एक रखना, ये बाहर से एक होना, बाहर के दुश्मनों को देखकर, शत्रुओं को देखकर या बाहर की चुनौतियों को देखकर एक होना और अंदर से भावनात्मक एकता पैदा करना, दोनों दो चीजें होती हैं। इसलिए सकारात्मकता की चीजें को लाना संघ के सामने चुनौती है और संघ इस दिशा में काम कर रहा है। दूसरा जो मुसलमानों का सवाल है, देखिए, भारतीय मुसलमान से एक ही अपेक्षा है कि अपनी विरासत और अपने इतिहास को ऑन करे। मुसलमान होने के कारण कोई भी मुसलमान है, यूनिटी ऑफ इस्लाम के नाम पर वह सीरिया के मुसलमानों से, फिलिस्तीन के मुसलमानों से, औरंगजेब से एक हो जाए और भारत में अपने राम कृष्ण शिव को भूल जाए, यह ठीक नहीं है। राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा था राम कृष्ण शिव, यानी राम कृष्ण शिव के अमर्यादित व्यक्तित्व जो है, उस इतना विशाल व्यक्तित्व है, यानी भारत की विविधता का मुसलमान हिस्सा बने। देखिए, मैं एक बात मुसलमानों के लिए कह दूँ कि वे भारत की विविधता का तो लाभ उठाना चाहते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म को एप्रोप्रिएट करना चाहते हैं, संविधान के प्रावधानों का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन भारत की विविधता में उनका योगदान क्या है यह उनको बताना पड़ेगा। योगदान नहीं होकर आप उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, तो उनके लिए आत्मचिंतन का समय है। और संघ ने एक मंच भी दिया है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, कि वो अपनी बात कहें। संघ की शाखाओं में लगभग 2000 से अधिक मुसलमान आते हैं और एक मुजफ्फर हुसैन हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने संघ में पांचजन्य में लगातार कॉलम लिखते थे। मैं उनके कॉलम से बड़ा प्रभावित होता था कि संघ की शाखा का महत्व क्या है। संघ में आने वाले किसी मुसलमान का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है, वो लेकिन भारत के इतिहास से अलग रहकर, भारत की विरासत से अलग रहकर और उस वे भारतीय तो संविधान के अनुसार नागरिक तो हो सकते हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता के अक्षुण्ण हिस्से नहीं बन सकते हैं। पाणिनि का जन्म जयंती भारत में मनाते हैं, इसका तात्पर्य है कि जो कल्चरल नेशनलिज्म में हम विश्वास करते हैं, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, भारत को भारत माता मानना, भारत के उन सभी जो आइकन्स हैं, जैसे हम गौ माता मानते हैं, जो हम संस्कृति के पद चिन्हों पर चलते हैं, उसे स्वीकार करना है। इससे इस्लाम खतरे में नहीं आता है। इतनी संघ की अपेक्षा है। जिस श्री गुरु जी को आपने बहुत अच्छा उद्धृत किया, बहुत अच्छा, और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि संघ पर आप विमर्श करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करती रही हैं और अपने बात कहने में ऐसा नहीं लगा कि आपको संघ की कम जानकारी है। ऐसे ही विमर्श की आवश्यकता होती है कि पूछने वाला व्यक्ति वो गूगल सर्च करके पूछ नहीं रहा हो, स्वयं में शोध करके संघ को समझ कर पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि आज का विमर्श बहुत ही उपयोगी रहा। इसके लिए मैं आपके चैनल को और आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपको कहीं जाना है। मैं तो चाहती थी कि आप थोड़ी देर और बने रहते, तो बहुत सारे और भी सवाल हैं जिसका जवाब आपसे जानना था। वापस स्टूडियो की ओर लौटते हैं, लेकिन उसके पहले दीक्षा भूमि की ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं और उसके पहले आप देखिए किस तरह से स्मृति मंदिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो वहां पर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति किन शब्दों में उनकी ओर से की गई है। विजय जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, 100 सालों में क्या संघ बदल रहा है?
बिल्कुल बदल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि संघ की भूमिका में, संघ के विचार में ही बदलाव है। जो बात डॉक्टर हेडगेवार ने कही, गुरुजी ने कही कि बदलाव ही स्थायी है, परिवर्तन ही स्थायी है। तो संघ जो हमेशा बदलता है और बदलने से ही जितना आज 100 साल का खड़ा है वो संगठन के लिए, संघ के लिए ये बात हम बार बार करते हैं कि 100 साल हो गए, लेकिन कोई संगठन 100 साल कैसे चला? बिल्कुल, ये भी तो एक महत्वपूर्ण सवाल है ना। उसका एक बेसिक फर्क है कि और मतलब पिछले 10-15 सालों में हम मान सकते हैं कि उसको बहुत ज्यादा ताकत मिली हो, लेकिन उसके पहले तो समय समय पर उसको काफी संघर्ष करना पड़ा। नहीं तो एक तो बड़ा कारण जो हेडगेवार साहब ने किया, जो संघ के मूल में समझिए कि क्यों 100 साल कोई संगठन चलता है, उसमें एक तो उन्होंने विचार को सबसे प्रभावी किया व्यक्ति के बजाय। जैसे राकेश जी ने भी जिक्र किया कि वहाँ पे भगवा की पूजा होती है, गुरु जो है भगवा है और ध्वज है, मतलब भगवा ध्वज है और भारत माता है, कोई गुरु नहीं है, क्योंकि व्यक्ति कोई होगा तो फिर तो वो व्यक्ति पूजा पर आधारित हो जाएगा। तो संघ में व्यक्ति पूजा नहीं हो रही। दूसरा जो सबसे बड़ा काम हुआ उसके विचार में, जो मैं समझता हूँ, वो है उसका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। संघ जो है वो किसी सरकार पर, किसी की मदद पर खड़ा हुआ नहीं, वो अपने आप रिसोर्स करता है, अपने आप को खड़ा करता है। अपनी जो ज़रूरत होती है उसके लिए संघ का जो स्वयं सेवक है या जो उसके समर्थक हैं वो लोग उसको पैसा देते हैं। क्योंकि आप जब भी किसी सरकार के, जो सेवा दल का जिक्र किया कि कांग्रेस का, उसका फाइनेंशियल सिस्टम नहीं ना, या फाइनेंसिंग सिस्टम अपने आप है। जब आप इकोनॉमिकली खुद अपने आप पर इंडिपेंडेंट हैं तो फिर उस संगठन को कोई खत्म नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन उसके साथ सेवा दल के पास कार्यकर्ता निर्माण की पद्धति भी नहीं थी। जो वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ से कार्यकर्ता निर्माण किया जाता है, वो पद्धति भी उसमें सेवा दल में नहीं थी। लेकिन फाइनेंशियल यदि आपके पास इंडिपेंडेंस है तो फिर आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना, क्योंकि जैसे ही निर्भर होंगे तो सरकार है तो आगे बढ़ गए, सरकार खत्म हो गई तो नहीं रहे, या किसी ने पैसा दे दिया, फिर आप रोज रोज ऑडिट रिपोर्ट छापते रहेंगे कि विदेश से पैसा आया, चीन से आया, अमेरिका से आया। लेकिन सामाजिक सहभागिता से एक फायदा ये भी होता है विजय जी कि यदि कहीं पे हमारा पैसा लगा हुआ है तो स्वाभाविक तौर पे हमारा अपनत्व उसके साथ जुड़ जाएगा। उसके साथ जुड़ता कोई है और बिल्डिंग हो, कोई कार्य हो, हम कहते हैं भंडारा ही हो रहा। जब समाज मिलकर एक भंडारा करता है तो परिवार का हर सदस्य वहां पे चाहता है कि हम 2 पूरी सबको खिला सके, क्योंकि उसमें उसकी आत्मीयता जुड़ी होती है। जिसका जिक्र मैंने हेडगेवार स्मृति सभागार के लिए कि वो सारा पैसा उन्होंने पूरे देश भर से इकट्ठा किया, तो वो समाज का केशव कुंज में भी जो कार्यालय बना हुआ है वो भी उसमें भी कार्यकर्ताओं से ही सहभागिता ली गई है कि सबसे पहले कार्यकर्ताओं से लिया जाए, फिर जो लोग अपने स्वेच्छा से देना चाहते हैं वो उस पर अपना सहयोग दे सकते हैं। लेकिन तो केशव कुंज के कार्यालय पे भी इसी तरह की सहभागिता से कार्य कराया गया। लेकिन 3 महत्वपूर्ण विषय जिन पर संघ को भी सोचना चाहिए, जैसे अभी डॉक्टर राकेश सिन्हा ने मुसलमानों की बात की। बिल्कुल, ये तो ठीक है कि आपकी मुसलमानों से अपेक्षा क्या है, आपको तो इस पर भी विचार करना चाहिए कि मुसलमानों की आपसे अपेक्षा क्या है। बिल्कुल, और मैं इस बात पर, मतलब मैं इससे सहमत नहीं हूं कि आप मुसलमानों से अपेक्षा करें। मुसलमान अलग है क्या? जब आप अपेक्षा करते कि आपको ऐसे ऐसे करना, तब आप हिंदुस्तान की विचारधारा के साथ रहेंगे या संघ की विचारधारा से रहेंगे, इसका मतलब आप उन्हें अलग समझते। ठीक है। और ये चर्चा और बहुत हुई, हिंदुत्व को लेकर बड़ी चर्चा हुई। ये विचार, सावरकर के विचार और संघ के विचार में बड़ा फर्क है। बहुत सारे लोग, हमारे मित्र लोग, सावरकर के विचार को, सावरकर के हिंदुत्व को संघ का हिंदुत्व समझते हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर से बताऊं कि संघ के विचार में, डॉक्टर हेडगेवार के विचार में, गुरुजी के विचार में सावरकर का हिंदुत्व शामिल नहीं है, समझे। लेकिन आज संघ के जो लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो सावरकर के हिंदुत्व को संघ का हिंदुत्व समझते हैं। संघ के हिंदुत्व में और सावरकर के हिंदुत्व में क्या फर्क है, वो मोहन भागवत से और लोगों से समझना चाहिए। सावरकर का हिंदुत्व है जो कहता है कि पितृभूमि और पुण्य भूमि वाले लोग जो है वो फर्क पैदा करते हैं, कि जिनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि, जैसे इस्लाम के लिए, ईसाइयों के लिए कहा जाता है उनकी पितृभूमि पुण्य भूमि दूसरी है, पुण्य भूमि दूसरी है, तो वो उसको हिंदू नहीं मानते। जबकि संघ जो है, गुरुजी गोलवलकर क्या कहते हैं और मोहन भागवत क्या कहते हैं, दोनों एक ही लाइन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो भारत में पैदा हुआ, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, वो हिंदू है। अब ये दोनों विचारों को आप घालमेल कर दिया आजकल। बहुत सारे लोगों ने तो संघ पढ़ा, ना सावरकर पढ़ा। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, वैसे आगे जाकर अब देखिए, मुस्लिम पक्ष को जब हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप इसी मातृभूमि के हैं, हमारा डीएनए एक है, हाँ। लेकिन एक बड़ा तबका मुस्लिम समुदाय का
इसका विरोध भी करने के लिए सामने आ जाता है और खासतौर से विपक्षी दलों की ओर से आरएसएस पर आक्रमण और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब जब आक्रमण हुए, यानी कि जब जब उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, तब तब एक बड़े उभार के साथ आरएसएस ने वापसी की। और जरा सोचिए, 1925 में जो संगठन एक बहुत छोटे से कमरे में 5 लोगों के साथ बना था, आज उसका विस्तार कितना बड़ा हो चुका है कि न सिर्फ उनकी नर्सरी से निकला हुआ एक जो स्वयंसेवक है वो देश के प्रधानमंत्री हैं जो इस वक्त नागपुर में मौजूद हैं, बल्कि इसके अलावा न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में तमाम ऐसे स्वयंसेवक हैं जो लगातार उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अपने स्वर्णिम काल में पहुंच चुका है और यहां से अब आगे क्या है आरएसएस के लिए।